आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। क्या आप जानते हैं कि कितनी स्पेशल टिप्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ? इतनी स्पेशल कि आपको लगेगा कि लाइफ में वाकई कुछ बदलाव आने वाला है। बस आपको उन स्पेशल टिप्स को सुनकर करने की जरूरत है। एक्शन ही हमेशा रिजल्ट लाता है। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप फटाफट इन टिप्स को आजमाएंगे और जिंदगी में फर्क महसूस करेंगे, मैं शुरुआत करती हूँ शो की हेडलाइंस के साथ। पैसा, शादी और घर में खुशियां लाने के 3 महाउपाय। सिर में जुएं अगर आपको कर रही हैं परेशान, बच्चे हो रहे हैं तंग, तो बताऊंगी घरेलू नुस्खे। आपका प्यार अगर आपसे दूर जा रहा है तो रिश्तों को जोड़ने वाले कौन से हैं उपाय, आज बताऊंगी। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। आपको कैसे बना सकती है चिरौंजी खूबसूरत, ये खास जानकारी दूंगी। गेहूं जिसकी आप रोटी खाते हैं, वही गेहूं आपके बिगड़े काम भी बना सकती है। कैसे, ये तो आपको बताऊंगी ही जरूर, लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानिए। सबसे ज्यादा जो मेल्स आती हैं परेशानी की, वो होती है पैसे की परेशानी। इसीलिए मैं पैसे को किसी न किसी तरह फॉर्म से रोज आपके पास लेकर आती हूँ, ताकि आपकी समस्या को जड़ से दूर किया जा सके। तो पैसे की समस्या दूर करने के लिए किसी अच्छे दिन सुबह नहा धोकर अशोक के पेड़, अशोक का जो वृक्ष है, ट्रायंगल क्रिसमस ट्री टाइप में होता है, आपको इजीली उसकी वो पेड़ दिख जाएगा। उसकी 3 पत्तियां लाकर पहले उसकी 3 परिक्रमा करें, फिर जड़ का छोटा सा टुकड़ा काटकर 3 पत्तियों के साथ ले आएं। इस जड़ के टुकड़े को घर पर लाकर गंगा जल से छींटे दें या धो लें, फिर इसे घर के मंदिर में रखें। इसे लगातार धूप दीप दिखाएं और इससे घर में हमेशा पैसे की बरकत रहेगी। और वो जो 3 पत्तियां हैं उसे अपने कैश बॉक्स में रेड कलर के पेपर में, एनवेलप में या कपड़े में लपेटकर अंदर रख दीजिए। जिंदगी में सुख शांति लाने के लिए आप क्या करें, आप घर पर हलवा या सूजी की खीर बनाएं। खीर बनाते समय भी जो मैं मंत्र बोल रही हूँ उसका जाप करना है और बनाने के बाद भी जाप करना है। पूरी खीर या हलवे को निकालकर अच्छे से निकाल लीजिए, मंदिर में रखिए और जो मैं मंत्र बोल रही हूँ मंत्र है ओम शांति शांति नमो नमः। इस मंत्र का बार बार जाप करना है, भगवान जी को भोग लगाना है, फिर घर के सभी लोगों में और बाहर भी बांट देना है। आपके घर पर शांति का माहौल रहेगा और सबका मन खुश रहने लगेगा। ओम शांति शांति नमो नमः। इस मंत्र का बार बार जाप करना है, भगवान जी को भोग लगाना है, फिर घर के सभी लोगों में और बाहर भी बांट देना है। आपके घर पर शांति का माहौल रहेगा और सबका मन खुश रहने लगेगा। लोगों को फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। गोरे रंग के मेल्स और गोरे रंग के फीमेल्स, इनमें क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम गेहूं की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे गेहूं की। आटा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गेहूं में गुण है सूर्य के। गेहूं को अगर आप साथ में रखकर लेकर जाते हैं, अपने बैग में डालकर लेकर जाते हैं, तो आपके बिगड़े काम बनते हैं। गेहूं की बालियां अगर आप इसको अपने धन स्थान पर रखते हैं, अपने कैश बॉक्स की जगह रखते हैं, तो पैसा आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। अगर गेहूं को छोटे कपड़े में या छोटी थैली या गोल्डन कलर की थैली में अगर आप रखकर अपने बिजनेस डील्स पर जाते हैं, तो वो सफल होती हैं। गेहूं को अगर आप तांबे के लोटे में पानी के साथ कुछ दाने डालकर सूर्य को अर्घ देते हैं, तो डायरेक्टली आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की तकलीफ है, तो कल उसके बारे में हम खास जानकारी देंगे। थोड़ी ही देर में आपको 4 राशियों के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन लोगों की, उन मेल्स की और उन फीमेल्स की जिनका कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर होता है। गोरे रंग के मेल्स में क्या पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, ये जानेंगे। ऐसे मेल्स अट्रैक्टिव होते हैं, पेशेंस ज्यादा होते हैं, शांत और सीरियस किस्म के होते हैं। अपने नेचर में ये काफी जिसको हम बोलते हैं कि ऑनेस्टी से रिश्ते निभाते हैं, प्यार करते हैं। इनके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स ये होते हैं कि इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, पेट और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनमें ज्यादातर देखी जाती हैं। इन लोगों को इनके लिए कुछ खास टिप्स भी हैं। इन लोगों को फ्राइड और हैवी फूड कम खाना चाहिए, बीपी और कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से बात करते हैं जिन फीमेल्स का रंग काफी गोरा होता है, ऐसी फीमेल्स भाग्यशाली होती हैं। फाइनेंसेस में बहुत कम दिक्कतें आती हैं, इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाली होती हैं। इन फीमेल्स में नेगेटिव बात यह है कि ये जिद्दी होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, छोटी छोटी बात दिल से लगा लेती हैं। ये अपने रिलेशनशिप्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन अचानक ही इनका मन भी उठ जाता है क्योंकि इतनी सेंसिटिव जो होती हैं।
इनके लिए टिप्स ये हैं कि अपने नेचर में एक स्टेबिलिटी लाएं, सावधानी से चीजें बनाएं, सावधानी से रिश्ते बनाएं और किसी पर जल्दी विश्वास बिल्कुल नहीं करें। हमें बहुत लोगों का मेल्स आया, खासतौर पे मेल्स और फीमेल्स दोनों का, जिनके चेहरे पे अनवांटेड हेयर हैं और अनएक्सपेक्टेड जगह है। जैसे कुछ मेल्स की प्रॉब्लम आई कि उनको यहाँ पर इस जगह पर भी हेयर है, और कुछ फीमेल्स का भी आया कि उनको चेहरे पर बहुत अनवांटेड हेयर है। इसको हटाने की आज बात करेंगे, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग मोर का पंख पर्स में या जेब में रखकर जाएं। आपको राइट हैंड साइड की जेब में मोर का पंख रखना है। लकी समय होगा आज शाम 5:21। वृष राशि वाले लोग चिड़िया को चावल खिलाएंगे। आपका लकी समय होगा आज रात 8:23। मिथुन राशि वाले लोग कागज पर अपना नाम लिखकर अपनी पॉकेट में रखेंगे लेफ्ट में। आपका लकी समय होगा कल सुबह 6:51। कर्क राशि वाले लोग काले रंग से परहेज करेंगे और साथ में सफेद रंग को ज्यादा पहनने की कल कोशिश करेंगे। लकी समय होगा सुबह 7:48। क्या आपके घर में बच्चों की जो उम्र है वो 5 साल से 12 साल के बीच है? अगर है तो आज हम उनकी मेमोरी को शार्प करने की बहुत खास बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके चेहरे से अनवांटेड हेयर हटाते हैं। खास तौर पे अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ भी ये कर सकते हैं होम रेमेडी, ताकि उनकी भी स्किन बड़े होकर बिल्कुल क्लीन और क्लियर रहे। आप आधे ग्लास पानी में 3 चम्मच जो है चीनी और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इसे चेहरे पर, फोरहेड्स पर लगाएं और नीचे आते हुए, इस तरह से नीचे आते हुए लगाएं। 15 मिनट बाद आप चेहरे को धो लें। इसे हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऑल्टरनेट डेज पर भी लगा सकते हैं। अनवांटेड हेयर आपके कम हो जाएंगे। हम कुछ खास बॉडी साइंस की बात करेंगे, एक नई चीज आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो बच्चों की टेंडर उम्र होती है, 5 साल से 12 साल के बच्चे, जब मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है, नई नई चीजें बच्चे सीखते हैं, उस समय पर हम उनकी बुद्धि कैसे तेज कर सकते हैं, ये खास जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चों को कहें कि सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाया करें। इससे बच्चों के अंदर एक जो विल पावर होती है, आत्मिक शक्ति होती है, वो बढ़ती है। बच्चों से कहें कि जितनी उनकी उम्र है उतनी बार वो गायत्री मंत्र का जाप करें। जैसे 7 इयर्स चाइल्ड हो, 7 साल का बच्चा है तो 7 टाइम्स गायत्री मंत्र का जाप करेगा। एक अखरोट जरूर बच्चे खाएं और 5 मिनट तक अखरोट खाने के बाद पानी ना पिए। ऐसा करने से उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। 4 राशियों की बात मैं बस करने ही वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग बॉडी साइंस आपको बताती हूँ। आपकी फोरहेड, यानी कि आपका ये जो फोरहेड है और ये जो बाल मिलने का जो एरिया होता है, इसकी जो सेंटर का एरिया है उसको दोस्ती का स्थान माना जाता है। मतलब आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस एरिया को फ्रेंडशिप स्थान माना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये जो दोस्ती का एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ से उनके जो बाल है वो स्लैंट में जाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, जैसे मेरे भी यहाँ कई बार और भी लोग आप देखेंगे कि दोनों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में बाल जाते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा हमारे बुजुर्ग जो थे वो फीमेल्स को बोलते थे कि सेंटर पार्टीशन कर कर चोटी करो। तो जब आपके इस एरिया पर स्लैंट से दोनों तरफ बाल जाते हैं तो ऐसे लोगों से मिलकर आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों से बात कर कर आपको मजा आता है। तो इसलिए ऐसे लोग दोस्त ज्यादा बना पाते हैं। हर चीज जो आप अपने एंसेस्टर्स के साथ जुड़े हुए देखेंगे, आपको हैरानी होगी कि उसके पीछे कितना लॉजिक था। आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बाल आप देखेंगे यूं होते हैं, यूं सारे पीछे, कुछ भी आगे नहीं गिरते और ये सीधा कान के पीछे चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जिनके बालों का कट इस तरह से होता है, वो ना तो दूसरों की बात सुनते हैं और ना अपनी बात किसी को सुनाते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप का एरिया कहाँ चला गया सारा? कान के पीछे। कान के आगे भी नहीं, कान के पीछे। तो ना सुनो और ना सुनाओ। आज मैं आपको एक खास लोगों के बारे में बताऊंगी, एक स्पेशल कार से रिलेटेड बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 4 राशियों की। कल सिंह राशि के लोग किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 11:37। कन्या राशि वाले लोग अगर स्मोकिंग की हैबिट में हैं तो कल बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा नहीं जाएगा अगर करेंगे तो। लकी समय रहेगा सुबह 7:01। तुला राशि वाले लोग जमीन जायदाद यानी कि कल किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले से खुद को दूर रखें। लकी समय होगा आज रात 8:33। वृश्चिक राशि वाले लोग कल ब्राउन या ब्लैक काऊ को रोटी जरूर खिलाएं। लकी समय होगा आज शाम 5:31।
मदर्स बहुत परेशान हो जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे जब सिर में अपने फ्रेंड से इधर उधर से घूम फिर कर लाइस लेकर जूं लेकर आ जाते हैं, उसको भगाने का नेचुरल हर्बल तरीका आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक कार के लोगों के बारे में बात करते हैं, कैसे जिंदगी में सक्सेस को उतार सकते हैं। इस कार के लोगों से कुछ सीखकर जानेंगे। आज हम बात करेंगे मैसेराटी कार की। इस कार के लोगों में वो लोग जहाँ पर कंपनी का पहला कार प्लांट बना, वहाँ का ट्रेडिशनल एम्बलम है जिसे यूज किया गया है। अब आप लोगों में देखिए, मौजूद 4 लाइंस हैं। आपको लोगों पे दिखेगा यूं इस तरह से 4 लाइन है जो 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करती हैं और उनमें बैलेंस क्रिएट करती हैं। इस लोगो में आप देखेंगे कि नीला रंग है, इस यूं एक नीला रंग निकल रहा है जो कि ताकत, एक्सीलेंस और क्लास को दर्शाता है। इस लोगो में सफेद रंग का ब्रांड दिखता है आपको, जो चार्म और सिग्निफाई करता है एलिगेंस को। लोगो में नीचे दिखता हुआ आपको दिखेगा, लोगो में आप देख सकते हैं नीचे एक पिलर दिखता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस शो करता है, यानी कि बेस की मजबूती शो करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इमारत हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। लोगो में ऊपर की तरफ यूँ देखेंगे तो एक आईफल टावर जैसी इमेज आपको दिखेगी जो कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और इंस्टेंट सक्सेस का, क्योंकि आईफल टावर इतना बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर बहुत फटाफट बना था, इसीलिए 7 वंडर्स में से एक है। इसकी छवि आप उसके अंदर देखेंगे, इसीलिए ये इतनी जल्दी कंपनी ने इतना बड़ा नाम अपने लिए किया। फिर आप देखेंगे कि इसके लोगो में जो रंग यूज किए गए हैं ये ब्रांड की खास क्वालिटीज, रेड कलर, एग्रेशन, इनको शो करता है। तो कैसे छोटे छोटे रंग, छोटे छोटे सिग्नेचर्स आप देखेंगे लोगों में। आपको एक त्रिशूल की छवि भी नजर आएगी। जब इस तरीके के सेक्रेट सिंबल जो हमारे देवी देवताओं के हाथ में होते हैं, या जिस तरीके की 4 लाइनें हैं जो हमारे यहाँ पर तिलक के तौर पे यूज की जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन ने जाकर ये लोगो डिजाइन किया होगा या ये एम्बलम डिजाइन किया होगा। पर बात यह है कि सक्सेस के लिए हर आदमी का ब्रेन जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इस तरीके से कुछ सीक्रेट सिंबल्स अपने सिग्नेचर्स में, कुछ सीक्रेट सिंबल्स अपने कंपनी के लोगो में डालकर आप भी बेहद सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं आपको तरह तरह की थेरेपीज बताऊंगी, आपकी इनर ताकत को जगाऊंगी ताकि आपके सारे सपने, आपके सारे ख्वाब पूरे हो सके। इसीलिए आज हम एक खास टेक्निक की बात करेंगे आपका प्यार पाने के लिए। जिसका प्यार पाना चाहते हैं उसका प्यार पाने के लिए। लेकिन उससे पहले बच्चों की प्रॉब्लम जरा सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों को लाइस की प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल में, उसको जरा देखते हैं कि मदर्स कैसे हर्बली ट्रीट कर सकती हैं। आपको क्या करना है कि सीताफल जो है उसके 10 से 12 बीज और 7-8 काली मिर्च के बीज पीस लीजिए। 2-3 चम्मच सरसों के तेल में इसे मिला लीजिए। इसे रात को बच्चे के स्कैल्प पे या बड़े जिसको भी लाइस की प्रॉब्लम है स्कैल्प पे लगाएं और सिर ढककर सो जाएं। सुबह बाल धो लें। सिर में जो लाइस है वो जड़ से अपने एक्स के साथ खत्म हो जाएगी। एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ खास एग्जाम्स रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जिंदगी में प्यार पाने के लिए, जिसे आप चाहते हैं उसकी पूरी अटेंशन, उसका प्यार, उसकी कमिटमेंट पाने के लिए क्या टेक्निक का करेंगे इस्तेमाल, ये जानिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल गया है मगर पूरी तरह से कमिटेड और ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, तो क्या करें? आप बबल्स बनाने के लिए साबुन और पानी का सॉल्यूशन तैयार कर लें। रात को अपने घर की छत पर इस सॉल्यूशन को लेकर आप जाएं। इस सॉल्यूशन को चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की तरफ मुंह करके बबल्स, वो बच्चे नहीं बबल्स बनाते कलरफुल, वो बबल्स बनाने हैं। हर बबल्स में जब वो बबल 8, 10, 15 निकलेंगे तो जब तक आपकी नजर एक एक बबल पर जाए, हर बबल में 3 सेकंड के लिए अपने प्यार और खुद को एक ही तस्वीर में देखना है। इस तरीके से हर बबल में आपने इमेजिन करना है। 11 बार आपको बबल्स फुलाना है और जितने मैक्सिमम बबल्स में आप इमेजिन कर सके करें। आपका प्यार आपको जल्द मिलेगा और आपके रिलेशनशिप आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस बैठकर ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे, लेकिन ये करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एग्जाम्स के नाम से ही लोगों को हो जाता है बुखार, डर लगने लगता है। अब मैंने सोचा कि बच्चों के लिए परेशानी करते हैं दूर। एग्जाम्स में डर खत्म करने के लिए कैसा यंत्र, कौन सा मंत्र, क्या खास उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीजें
आपको बताने जा रही हूँ। जो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को आप सफेद कागज पर ब्लैक पेन से बनाएंगे। एग्जाम में जाते समय इसे फोल्ड कर कर बच्चे की पॉकेट में रख देंगे। बच्चे का एग्जाम देने के लिए कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और उसको डर नहीं लगेगा। ये यंत्र स्क्रीन पर आ रहा है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। इसके अलावा घर में खुशहाली की भी थोड़ी बात करते हैं। कैसे आ सकती है घर में खुशहाली? घर में झाड़ू खड़ा करके बिल्कुल नहीं रखें। झाड़ू को जो है उसको लांगे नहीं, उसके ऊपर क्रॉस नहीं करें। झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को रोनते हुए नहीं, उसके ऊपर स्टेप करके नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो घर में अगर आप करते हैं तो घर में पॉवर्टी आती है, घर में दरिद्रता आती है। अगर हो सके तो 2 झाड़ू एक ही जगह पर ना रखें। एक ही जगह पर बहुत ज्यादा झाड़ू की एनर्जी हो जाती है तो उस घर में भी प्रॉस्पेरिटी कम टिकती है। घर में मकड़ी का जाला, दीमक, इन सब चीजों को दूर रखें। मकड़ी का जाला आपके खर्चे बढ़ा देता है और दीमक आपके जो पैसे हैं आने से पहले ही उनको खत्म कर देता है। तो ये 2 चीजें आपके घर पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धन हानि होती है। अगर कोई बहुत समय से बीमार रहते हो, हेल्थ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो एक मंत्र बताऊंगी। इसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में चिपका भी सकते हैं, नहीं तो इसका जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम जूम सहा। इस मंत्र का जाप करें। मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर इस मंत्र की 1 माला का जाप करें। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। फिर उस जल को इकट्ठा कर कर 1-1 चम्मच, जो इंसान बीमार है उसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखें जल को, और डेली उसको 1 चम्मच पिलाएं। बीमार आदमी की सेहत में, हेल्थ में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब जब इतनी सारी बातें हो ही रही हैं तो शकुन अपशकुन की बात क्यों ना करें। अगर किसी के घर पे मेन दरवाजे के पास चींटियां अपना घर बना लेती हैं तो ये अच्छा शकुन है। इसका मतलब ये है कि उस इंसान की जिंदगी में सुख समृद्धि का समय शुरू हो गया है। 4 राशियों की बात हम बस करने ही वाले हैं, फटाफट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज टिप्स दूंगी ब्यूटी की। पोस्ता दाना आप लें, उसे रात में भिगोकर रख दें। उसमें सुबह चिरौंजी मिलाकर पीस लें। थोड़ी सी मलाई उसमें साथ में मिक्स करें और साथ में आप क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने चेहरे पर रगड़ें। सूखते हुए जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो आप उसको उल्टा स्क्रब करके उतार ले। आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, स्किन की नेचुरल क्लीनिंग होगी और आपकी स्किन में पिंकिशनेस, एक ग्लो और एक पिंक ग्लो आएगा। इसके अलावा अदरक, तुलसी की पत्तियां, पुदीने की पत्तियां, सबको, सारे सामान को एक साथ लेकर आप इसको अच्छे से पीस लें। इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट में थोड़ा सा नींबू का जूस, लेमन जूस पिलाएं, चेहरे पर लगाएं, 2 घंटे बाद धोएं और देखिए कि चेहरा कैसे खिला खिला खूबसूरत हो जाता है। कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कल का एपिसोड मिस नहीं कीजिएगा। आगे आपका तीसरा महा उपाय भी इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग लाल गुलाब अपने पर्स में या जेब में कल रखें। आपका लकी समय होगा आज रात 9:26। मकर राशि वाले लोग काले कपड़े कल बिल्कुल ना पहने और आपका लकी समय होगा कल सुबह 8:55। कुंभ राशि वाले लोग जेब में या पर्स में लाल हैंकरचिफ, लाल रुमाल रखें। दिन अगर अच्छा बिताना है तो लकी समय होगा कल सुबह 8:45। मीन राशि वाले लोग अपने माथे पर सफेद चंदन का टीका लगाएंगे और आपका लकी समय होगा आज रात 9:36। तीसरा महा उपाय जो कराएगा आपकी जल्द शादी, आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपके पास हमारी ईमेल आईडी का होना जरूरी है, जो है familyguru@itvnewsindia.com। इस पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर हमें 150 शब्दों में भेज सकते हैं। आप अपने सुझाव, अपना वीडियो, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा, ये सारी चीजें हमें भेज सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी देखकर और जानकर। आज हम बागपत से छाया का सवाल लेते हैं। छाया की 2007 में शादी हुई, तब से इनको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं। इनको कभी बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी इनको कोई और दिक्कत हो जाती है, मतलब बेसिकली मिसकैरेज भी हुआ। हर तरह से इन्होंने, कुछ पाइल्स की प्रॉब्लम भी हुई, तो काफी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस किया है। छाया से बात करते हैं। छाया, आप अपने पास चांदी का एक सॉलिड स्क्वायर टुकड़ा रखें। अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में एक चांदी का छोटा सा हाथी रखें। सॉलिड साइज कोई बात नहीं, हाथी सॉलिड सिल्वर होना चाहिए। उसका ट्रंक डाउन होना चाहिए, राइट पैर आगे होना चाहिए। हाथी की बैक पर नेल पेंट से रेड स्क्वायर बनाएं।
इसे चांदी की या स्टील की कटोरी में गंगा जल से भरकर नॉर्थ वेस्ट में रखें और अपने पास एक चौकोर चांदी का टुकड़ा रखें। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स और आपकी बाकी दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। जानते हैं तीसरा महा उपाय जो कराएगा जल्द शादी। किसी फ्राइडे को घर के बाहर गमले में अनार का पौधा लगाएं, उसे रोज पानी दें, धूप अगरबत्ती करें, शादी जल्दी होगी। लेकिन हाँ, ये पौधा ऑरेंज कलर के मटके में होना चाहिए या मिट्टी के उसमें पॉट में होना चाहिए और इसको साउथ ईस्ट में आपको लगाना है। क्योंकि वक्त हो गया है जाने का, बात करेंगे कल की। कल मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज से कैसे आप नेचुरली तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कल मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कर्जे से मुक्ति कैसे मिल सकती है। आपको कल मैं शहर से जुड़ी हुई खास ब्यूटी टिप्स भी दूंगी और भी ढेर सारी जानकारी लेकर आऊंगी। आपकी राशियों से रिलेटेड आपसे बात करूंगी, आपके लिए 3 महा उपाय लाऊंगी, इसी विश्वास के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।